अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं? अंदाज़ा बिल्कुल सही लगाया आपने। रात का माहौल है, सन्नाटा, रेड लाइट जल रही हैं। इसका मतलब है कि कोई ख़तरे की चीज़ होने वाली है। अल्लाह ना करे कि हो, पर आपको मैं सुनाने वाला हूँ। आपकी भरपूर फरमाइश पे ये स्टोरी जो मैं आपको सुनाऊँगा, पिछली जो स्टोरियाँ हैं, वो कुछ भी नहीं है इसके आगे। सही में जब आप सुनेंगे तो आपको खुद अंदाजा हो जाएगा इस बात का। ये वाकया मेरे एक दोस्त के साथ पेश आया है जिनका नाम है राजू। असली नाम तो मैंने उनका छुपाया है प्राइवेसी के लिए। उनका ताल्लुक इंडिया से है और वो आईटी में एज अ डेवलपर काम करते हैं। तो उन्होंने मुझे बताया कि आज से चंद साल पहले की बात है। कैलिफोर्निया में वो एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहे थे। इस बिल्डिंग में 14 फ्लोर्स हैं और वो 14th फ्लोर पे जो थे बैठ के अपना काम कर रहे थे। रात हो चुकी थी, मतलब 6 बजे के बाद जब इवनिंग स्टार्ट होती है, अंधेरा, फिर मगरिब जब होने लगती है, काफ़ी सारे लोग चले गए थे। और एक वक्त ऐसा आया तकरीबन 6:30 बजे के करीब, जब कोई भी नहीं था उनके अलावा पूरी फ्लोर में अकेले बैठ के वो काम कर रहे थे। राजू ने कहा कि भाई उन्होंने ठान ली थी कि रात के 10-11 भी बज जाएं, 12 भी बज जाएं, 1 भी बज जाए, उन्होंने अपना काम ख़त्म कर देना है। पर राजू के साथ उस रात कुछ अजीब वाक़या हुआ। राजू जो है अपना काम कर रहे थे और तकरीबन 7:30 या 8 बज चुके थे और किसी वो कोडिंग में फंसे हुए थे कि उनको एक चीख की आवाज़ आई। परेशान हो गए। उन्होंने कहा यार अभी तो कोई भी नहीं इस फ्लोर पे। गए, इधर उधर देखा, कई जगह तो अंधेरा था। लाइट ऑन करके उन्होंने कॉपी रूम में देखा, कुछ और ऑफिसेज में देखा, कॉन्फ्रेंस रूम्स में देखा, कोई भी मौजूद नहीं था। उन्होंने कहा कि पता नहीं कि क्या है, शायद उनके दिमाग में कुछ बज रहा है ऐसा। तो उन्होंने सिक्योरिटी को एक्चुअली फ़ोन किया। सिक्योरिटी वाले को बोला कि भाई मैंने किसी की आवाज़ सुनी है। सिक्योरिटी ने कहा भाई मैं अभी चेक करके बताता हूँ, यहाँ के आपकी फ्लोर में आपके अलावा और कोई भी नहीं है। राजू ने कहा अच्छा चलो आप चेक कर लें। फिर वो वापस अपने चले गए, डेस्क पे काम करने लगे। अब कुछ देर और हुई तो उनको किसी के रोने की आवाज़ आई। एक औरत की आवाज़ थी। परेशान हो गई है। अब तो वो सटपट आ गया। उन्होंने कहा कि भाई कोई टेंशन में, मुसीबत में, पहले तो चीख की आवाज़ आई, अब रोने की आ रही है, ये क्या माजरा है? तो उन्होंने सिक्योरिटी को फिर से फ़ोन किया। सिक्योरिटी वाला इस दफ़ा ऊपर आ गया और उसने कहा कि आप बैठें, मैं चेक करके आता हूँ पूरी फ्लोर्स को। वो खुद गया, चेक करके आया। उसने बताया कि भाई फ्लोर खाली है, आप ही अकेले हैं इस फ्लोर में, आपको कोई शायद वहम हुआ है। उन्होंने कहा शायद वहम हुआ हो, क्योंकि उस वक्त वो कुछ गाने वगैरह सुन रहे थे, तो शायद समझे कि उन गानों में से कुछ ऐसी आवाज़ आई होगी। अब राजू ने क्या किया कि उन्होंने कहा कि भाई मैं अब गानों को बंद कर देता हूँ और खामोशी में अपना काम करता हूँ, ताकि अगर कोई आवाज़ आए तो फिर एटलीस्ट ये तो बताओ ना कि गानों में से नहीं आ रही है। काम करने लगे। तकरीबन आधा घंटा और गुजर गया। अब जो है उनको किसी के हंसने की आवाज़ आई, औरत की हंसने की आवाज़ आई और वो मुसलसल कुछ देर तक आती रही। अब तो बहुत परेशान हो गया। उन्होंने कहा यार ये कोई मेरे साथ प्रैंक कर रहा है, कोई ऑफिस का ही वर्कर है जो अभी छुपा हुआ है यहाँ पे और जो मेरे साथ जो है गेम खेल रहा है मुझे डराने के लिए। राजू ने क्या किया, वो खड़े हो गए अपने क्यूबिकल में और उन्होंने कहा कि भाई मैं जानता हूँ तुम मेरे दफ्तर में से कोई हो, इसलिए जो है ना मुझे काम करने दो भाई, मेरी डेडलाइन आई हुई है, बाद में ये हंसी मजाक करना मेरे साथ। फिर अपने कंप्यूटर में बैठ गए और काम करने लगे। आवाज तो आना बंद हो गई। उनको कुछ एकदम से ऐसा लगा कि कोई उनके पीछे खड़ा हुआ है, क्यूब के पीछे खड़ा है, क्योंकि उनको कोई रिफ्लेक्शन नजर आया किसी का। किस पे? अपने मॉनिटर पे, कंप्यूटर मॉनिटर की स्क्रीन पे उनको वाजे रिफ्लेक्शन नजर आया किसी औरत का। चेहरा नजर नहीं आया, सिर्फ बाल और इस टाइप का नजर आया कि कोई खातून खड़ी हुई है। फौरन वो जो है ना एकदम से मुड़ के देखा, कोई भी नहीं था। पर उनके जिस्म में जो है ना कोई अजीब से रोंगटे खड़े होने लगे। अजीब सा उनको कुछ लगने लगा कि भाई कोई अजीब ही चीज हो रही है उनके साथ। उन्होंने जो है सिक्योरिटी गार्ड को अभी फोन करना मुनासिब नहीं समझा। कहेंगे यार वो भी हंसेगा कि तुम जो है ना डर गए हो बच्चों की तरह। खैर आजकल तो बच्चे भी नहीं डरते। पर एनीवे उनको ऐसा लगा कि कोई दौड़ता हुआ कॉपियर रूम में चला गया है जहां पे फोटो कॉपीज होती हैं। अब एकदम से ये परेशान हो गया। उन्होंने देखा कि कॉपियर रूम की लाइट खुली हुई है। देखा यार ये तो अब कोई मसला है। फौरन गए, एहतियात से जाके कॉपी रूम में देखा तो कोई भी नहीं था। परेशान हो गया। उन्होंने कहा यार ये क्या बात है, कोई मेरे साथ जो है ना बड़ा ज़बरदस्त जो है ना प्रैंक कर रहा है, कोई खेल रहा है मेरे साथ। उन्होंने लाइट ऑफ की, वापस चले गए।
अपने डेस्क पे बैठ गए, काम करने लगे। अब जो है उनको एक अजीब सी स्मेल आने लगी उस एरिया में, जैसा लगता था कि वो गटर लाइन सड़ गई है। हालांकि वो बहुत ही अच्छे किस्म का जो है ना मॉडर्न किस्म का ऑफिस है। उन्होंने क्या किया, देखा कि यार कहीं एलिवेटर में से कहीं कहाँ से बदबू आ रही है। जब वो अपने क्यूबिकल में से उठ के इधर उधर देखने लगे, उन्होंने दूर देखा कि एक क्यूब के साथ एक फाइल कैबिनेट है और उस पर कोई बैठा हुआ है। अब जो है वो बहुत परेशान हो गए। उन्होंने कहा यार ये क्या है। उस तरफ जो था ना जरा अंधेरा था, उनको समझ में नहीं आ रहा था कौन है। तो वो गए, उन्होंने जो है ना लाइट खोली फौरन उस एरिया की, कोई भी नजर नहीं आया। फिर उसके बाद उन्होंने लाइट जो है ना ऑन रहने दी। जब वापस मुड़ के अपने क्यूब की तरफ जाने लगे, फिर से किसी की हंसने की आवाज आई। तो जब मुड़ के देखा तो वहां पे एक औरत बैठी हुई थी फाइल कैबिनेट के ऊपर और उनको देख के हंस रही है बार बार। और उस औरत के जो है ना बाल खुले हुए हैं, चेहरा जो है उसका नजर सही से नहीं आ रहा है और अजीब सा जो है ना वो जैसे कोई पागल हंस रहा होता है ना उसी तरह हंस रही है। राजू जो कहते हैं कि भाई मैं तो डर के मारे बुरी हालत हो गई, भागे वो उस ऑफिस से। अब वो उनके पास इतना टाइम भी नहीं था कि वो सिक्योरिटी गार्ड को फोन करें। अगर आप या मैं होते तो क्या करते, सिक्योरिटी गार्ड को फोन करते, वो 14 फ्लोर तक आता, उस वक्त तक पता नहीं क्या कुछ हो जाता। सबसे बेहतरीन काम क्या था कि फौरन भागें। अब एलिवेटर के पास जाएंगे तो एलिवेटर भी नहीं थी, दबा रहे हैं तो वो देखा तो नीचे कहीं एलिवेटर खड़ी हुई है। उन्होंने इधर उधर नजर दौड़ाई, उनको फौरन ख्याल आया कि 14 फ्लोर से स्टेयर्स भी जाती हैं जो कि नीचे जाती हैं। उन्होंने कहा भाई अब एलिवेटर जब तक ऊपर आएगी उस वक्त तक मैं नीचे भागता हूँ। अब वो फौरन दरवाजा खोला और भागने लगे। उनको ऐसा लगा कि कोई इनको ताकुब कर रहा है। जब वो 3-4 फ्लोर्स नीचे चले गए, तो जब उन्होंने ऊपर देखा तो उनको लगा कि वाकई कोई नीचे आ रहा है उनकी तरफ और उनको वो बाल नजर आए जो कि उस औरत के थे, लंबे लंबे बाल। और ये पता चल गया कि अब वो उनका पीछा कर रही है। उन्होंने बस ना आओ देखा ना ताओ, बस जंपे मार मार के किसी तरह फ्लोर्स को जो है नीचे उतरते रहे। और उन्होंने कहा कि उस वक्त लग रहा था कि शायद उनकी हड्डी भी टूट जाएगी। उन्होंने कहा भाई उसका भी आसरा नहीं, मुझे जल्दी से भागना, अपनी जान बचानी है। कोई भी होता भाई इतनी जल्दी भागता अगर कोई ऐसा सीन हो रहा था किसी के साथ। जैसे ही ग्राउंड फ्लोर पे पहुंचे, दरवाजा खोला उन्होंने और फौरन वो भागे सिक्योरिटी कैबिन की तरफ। सिक्योरिटी गार्ड भी देख के परेशान हो गया। वो आराम से बैठा हुआ था, उस वक्त कोई अपना सैंडविच खा रहा था। उसने कहा भाई क्या बात है, खैरियत है राजू। उसने कहा कि भाई कोई मेरा पीछा कर रहा है। सिक्योरिटी गार्ड ने जब देखा वहां पे कुछ भी उनको मिला नहीं, ऑब्वियसली, क्योंकि चीज ही अजीब सी थी। कोई पता नहीं क्या था, जिन था, भूत था, क्या चीज थी भाई। उन्होंने क्या किया, मॉनिटर पे चेक किया, सिक्योरिटी मॉनिटर्स में, वहां पे भी कुछ नजर नहीं आया। वहां पे बस ये दिखा कि राजू भाग रहे हैं किसी चीज से और फौरन उतरे। सिक्योरिटी गार्ड ने कहा कि भाई आप फिक्र ना करें, मैं आपका जो है ना बैग लेकर आता हूँ और आपका लैपटॉप भी साथ लेकर आता हूँ। राजू ने कहा ठीक है आप लेकर आ जाए, मैं तो जाने के लिए मेरे अंदर हिम्मत नहीं है। वो नीचे खड़े रहे। राजू बोलते हैं कि उस वक्त बहुत वो डरे हुए थे और खौफजदा थे। उनका बिल्कुल जो है ना दिल चाह रहा था कि वो किसी तरह इस बिल्डिंग से भाग जाए। भाई कोई भी होता वो यही करता, बिल्डिंग से भाग जाता। सिक्योरिटी गार्ड गया ऊपर, उनका बैग वगैरह लेकर आया, लैपटॉप वगैरह सामान उनको दे दिया। राजू ने बोला कि भाई उस दिन के बाद से कभी भी उन्होंने रात के टाइम पे काम नहीं किया है अपने ऑफिस में, खासकर उस ऑफिस में कि वो 14 फ्लोर जैसा ऑफिस, सुनसान बिल्डिंग और कोई भी ना हो उस फ्लोर में। उसके बाद से जो है ना उन्होंने तौबा की कि भाई मैं कभी भी रात के टाइम पे काम नहीं करूंगा, जो भी काम है अपना दिन में ही मैं निपटाऊंगा। तो ये वाकया मेरे दोस्त के साथ पेश आया। कि कभी आपने कोई ऐसी स्टोरी सुनी है या आपके साथ या आपके किसी जानने वाले के साथ खुदा ना खासा ऐसा कोई वाकया पेश आया हो तो कमेंट में जरूर लिखिएगा। चले इसके साथ होती है कहानी खत्म, पर आपसे एक रिक्वेस्ट है। वो रिक्वेस्ट ये है कि स्टोरी को फिर से सुनिएगा, कभी दोस्तों के साथ या कभी अपने फैमिली के साथ सुने। जब आप दूसरों के साथ सुनते हैं तो माहौल कुछ और बन जाता है। और ये भी बताइए, कमेंट्स में लिखिए कि आपके साथ कभी ऐसा कोई वाकया पेश आया है। आपको क्या डर लगता है रात के टाइम पे काम करने से? मुझे तो बाज़ दफ़ा करना पड़ता है भाई, मजबूरी है, अब आदत सी हो गई है। इसके साथ स्टोरी को लाइक करना ना भूलिए, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन का नोटिफिकेशन का जो बटन होता है ना उसको भी आप दबा दें ताकि आने वाली हर कहानी से आप लोग आगाह रहें। चलिए अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। इंशाल्लाह फिर अगले ब्लॉग में मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़।